हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोग का हिंदी व्याकरण लूँगी। कक्षा 1 के जिन बच्चों ने बुक्स ले ली हैं वो अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालें। आज मैं आपको पहला अध्याय से पढ़ाऊँगी। हमारा पहला अध्याय क्या है? भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान करना उसको क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आप क्या करें? अभी मैं आपको क्या करें? पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, तो मैं अपने विचार को आपको आदान प्रदान कर रही हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। मानव के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बोलियां हैं। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन करो। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार प्रकट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन करो। मानव के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बोलियां हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव हम लोग जो बोलते हैं उनके साथ साथ हमें जितने जानवर हैं, पक्षी हैं, उन लोगों की अपनी अपनी बोलियां हैं। वो अपने अपने भाषाओं में बात करती है। मानव और पशु पक्षी सभी बोलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, सभी बोलते हैं। लेकिन सिर्फ मानव की बोली को भाषा का रूप दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ मानव बोला जाता है, पशु पक्षी सभी बोलते हैं, ठीक है, बट उनकी बोली को हम लोग भाषा का रूप नहीं देते हैं। सिर्फ हम लोग का जो भाषा है, मानव की जो भाषा है, उसको हम लोग भाषा का रूप दिया गया है। क्यों दिया गया? हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जो ये संसार चलता है, ये जो दुनिया चल रही है, किसके भाषा से चल रही है? हमारे भाषा से, मानव की भाषा से चल रही है। पशु पक्षियों की भाषा से नहीं चल रही है। सो ये जो दुनिया संसार चल रही है, जो हम एक दूसरे के बात को समझते हैं, प्रकट करते हैं, अपने बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। और दुनिया हमारे ही भाषाओं पे चलती है, पशु पक्षियों की भाषाओं पे नहीं चलती। इसलिए सिर्फ मानव की बोली को भाषा का रूप दिया गया है। क्लियर? मानव की भाषा को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। मतलब मानव की जो भाषा होती है उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मतलब मौखिक मतलब मुंह से बोलकर मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखकर प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? लिखित भाषा। इशारों या संकेतों के द्वारा की जाने वाली बातचीत को सांकेतिक भाषा है बोलते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोल के बता रही हूँ, तो इस भाषा को हम क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा बोलेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ भाषा है, लिखा हुआ चीज़ है, इसको आप क्या समझेंगे? लिख कर प्रयोग की जाने वाली। ये लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया? लिखित भाषा हो गई। और जो इशारों में बात करते हैं, जैसे सपोज करो कोई इंसान गूंगा है लेकिन उसे भूख लगती है, तो अपने इशारों से बात करता है कि मुझे भूख लगी है। या आप ट्रैफिक सिग्नल पे देखते हो, जब पुलिसमैन इशारा करता है गाड़ी रोकने के लिए, तो क्या होता है? वो संकेत देता है कि आप वहाँ पे गाड़ी रोकिए या गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो वो क्या है? सांकेतिक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज से हम समझते हैं कि हाँ, वहाँ गाड़ी रोकनी है। जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने हाथ खड़ा कर दिया, दैट्स मीन कि वहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी। तो ये कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा हो गई। जो लिख कर, जैसे डॉक्टर हमें क्या कहते हैं? लिख के प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये दवा आपको लेनी, तो क्या हुआ? हम जाते हैं दुकान वाले के पास, वो उस प्रिस्क्रिप्शन को देखते हैं, देते हैं, और वो देखते हैं, वो दवा देते हैं। ये क्या हो गई? लिख कर हो गई। और जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गई? मौखिक भाषा हो गई। क्लियर? लेकिन व्यवहार में मौखिक और लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग किसका यूज़ करते हैं? मौखिक और लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या है? ये अपने बच्चे को समझा रहा है, तो ये क्या हो गई? मौखिक भाषा हो गई। ये क्या हो गई? लिखित भाषा। जो बच्चे लिख रही हो वो क्या हो गई? लिखित भाषा हो गई। क्लियर? ये क्या करे? ये बच्चा डांस करे या कुछ भी करे, क्या हो गया? कुछ इशारा करे, ये क्या हो गई? सांकेतिक भाषा हो गई। करेक्ट? नाउ टर्न योर पेज। आपको ये बहुत तरीके से बताया जा रहा है सांकेतिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है और मौखिक भाषा क्या है। भारत क्या है? एक विशाल देश से यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं के अलग अलग नाम हैं। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है,
जैसे कि आपको पता है भारत जो है क्या है, विशाल देश है। यहाँ बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं के क्या है, अपने अपने नाम हैं, लेकिन हिंदी क्या है, भारत में बोली जाती है। मोस्ट ऑफ द इंडिया में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। पंजाबी कहाँ यूज होता है, पंजाब में बोलते हैं। बंगला बंगाल में बोलते हैं। गुजराती गुजरात में। उर्दू कश्मीर में, श्रीनगर में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में ये उर्दू का उपयोग किया जाता है। असमिया, मणिपुरी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, कोंकणी आदि, ये सब जो है भारत में ये सब भाषाएं और बोली जाती हैं। ओके। दूसरे देश में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरे देशों में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हम हिंदी बोलते हैं या पंजाबी, बंगला, गुजराती बोलते हैं। लेकिन जैसे हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ की भाषा चेंज हो जाती है। ठीक है, उनकी अपनी भाषाएं होती हैं। इंग्लैंड, अमेरिका में क्या बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। जो जहाँ का कंट्री रहता है वहाँ की लैंग्वेज भाषा का उपयोग किया जाता है। ओके। नाउ अभी हम लोग ने भाषा समझ लिया कि जो लिखकर, बोलकर और सांकेतिक भाषा को हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब क्या है ये व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण का क्या काम है कि वो है कि किसी भाषा को हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। जैसे कुछ भी हम बोल दिया, वो रहा खा, ये भी एक भाषा है, लेकिन क्या है, ये एक शुद्ध भाषा नहीं है। जैसे देखो, राधा ने कहा मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। राधा ने कहा मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा, तो ये तुमको लग रहा है ये सही भाषा है? या रवि ने कहा मैं दूध नहीं लूँगी, तो ये भाषा शुद्ध है? नहीं, ये भाषा शुद्ध नहीं है। शुद्ध भाषा क्या होगा, राधा ने कहा मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, राधा ने कहा मैं पाठ नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पे क्या था, मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। ये वाक्य शुद्ध नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या हो गया, मैं पाठ नहीं पढ़ूंगी। इसमें व्याकरण क्या है, भाषा को शुद्ध लिखना या बोलना बताता है। ओके। जैसे कि यहाँ पे राधा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का ये बात बोला जाएगा ना, ये नहीं बोला जाएगा मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। रवि ने कहा मैं दूध नहीं लूँगा, ये क्या है, शुद्ध भाषा है। अशुद्ध भाषा क्या था, मैं दूध नहीं लूँगी। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है। शुद्ध भाषा की जानकारी में हमें व्याकरण के माध्यम से मिलती है। शुद्ध भाषा की जानकारी हमें किससे मिलती है, व्याकरण से मिलती है। व्याकरण के कितने अंग हैं, व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ओके। ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण हमें क्या सिखाता है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। रिक्त स्थान भरिए, नीचे लिखिए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारा क्वेश्चन आंसर आपको करके दूंगी। जिन बच्चों के पास बुक नहीं होंगी वो व्याकरण की कॉपी बनाएंगे, हिंदी व्याकरण की, और व्याकरण की कॉपी में उसको लिखेंगे। जिस दिन स्कूल खुलेगी उस दिन आपकी सारी कॉपी चेक होगी। ओके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।